हेलो दोस्तों, आप सबों का स्वागत है आज के इस वीडियो में। तो आप सभी को कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे और अपना ध्यान दे रहे होंगे। तो आज का जो मैं टॉपिक आप सबों के सामने लेकर आया हूं और वो टॉपिक है आपका इतिहास का हिंदू धर्म साहित्य में। जैसा आप लोग यहाँ पे क्वेश्चन देख रहे हैं, हिंदू धर्म साहित्य से नारी स्थिति पर क्या प्रकाश पड़ता है, वर्णन कीजिए। मतलब इस क्वेश्चन के माध्यम से आप लोग हिंदू धर्म के अगर साहित्य से बात करते हैं, अगर प्राचीन इतिहास से बात करते हैं वर्तमान समय तक में कि हिंदू धर्म में महिलाओं की स्थिति, नारियों की स्थिति कैसी है, कैसी थी, इन सारी बातों को अपने इतिहास के माध्यम से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। आज हम हिंदू धर्म साहित्य से देख रहे हैं, कल हम बौद्ध धर्म, जैन धर्म, इस्लाम धर्म और ईसाई धर्म से भी संबंधित महिलाओं की स्थिति, इन सारी बातों को हम लोग देखेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। और ये जो टॉपिक है वो मास्टर ऑफ आर्ट्स से जो है, जो पीजी कर रहे हैं उन लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। तो चलिए शुरू करते हैं और हम लोग समझेंगे कि हिंदू धर्म में नारियों की स्थिति कैसी थी, कैसी है, इन सारी बातों को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आप लोग देखिए स्क्रीन में ये, क्योंकि मैं जो आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ, बताने जा रहा हूँ वो पीडीएफ के माध्यम से होगा, तो इसलिए आप लोग स्क्रीन में भी आप लोग देखते जाइए। जो मुख्य बातें होंगी उसको आप लोग नोट डाउन भी कर सकते हैं। तो जैसा कि आप सबों को पता है कि आज का जो टॉपिक है महिलाओं की स्थिति पे है और हमारा भारतीय समाज के माध्यम से भी हम लोग इस टॉपिक को समझने का प्रयास करेंगे। तो भारतीय समाज में नारियों की स्थिति में समय के अनुसार महत्वपूर्ण परिवर्तन होता रहा है। समय समय पर महिलाओं की स्थिति पे परिवर्तन को देखा गया है, जिसकी जानकारी हमें विभिन्न स्रोतों के माध्यम से प्राप्त होता है। अगर हिंदू धर्म की बात करते हैं तो हम लोगों को हिंदुओं में नारियों की स्थिति के बारे में शास्त्रों के माध्यम से बहुत सारी बातें जान पड़ती है, जानकारी उपलब्ध है हम लोगों के सामने। और हिंदू धर्म शास्त्रों के आधार पर नारी स्थिति की विवेचना के बारे में हम लोग ये इस स्लाइड के माध्यम से जानेंगे कि धर्मशास्त्र के आधार पे, साहित्य के आधार पे महिलाओं की स्थिति के बारे में हम लोगों को जो जो जानकारी प्राप्त होती है, इन सारी बातों को यहाँ पे देखेंगे। जैसा हम लोगों का भारतीय समाज में जो सनातन है, वैदिक काल का जो बात है वो वेदों के माध्यम से हम लोगों का शुरुआत होता है। तो वेदों के आधार पे, वैदिक काल के आधार पे हम लोग जानेंगे कि नारियों की स्थिति कैसी थी। जब सबसे पुराना जो वेद है उसको ऋग्वेद माना जाता है, सबसे पहला वेद इसी को माना जाता है। अगर ऋग्वेद के आधार पे हम लोग देखेंगे कि उस वक्त पे महिलाओं की स्थिति बहुत ही अच्छा था। ठीक है, महिलाओं का ऋग्वेद में समाज में महिलाओं को उच्च स्थान प्राप्त था तथा पुरुष उसको अपनी सहधर्मिणी समझता था। मतलब जो पुरुष उस वक्त जो थे ऋग्वेद में कि महिलाओं को समान अधिकार देते थे और उनको सहकर्मी के रूप में, सहधर्मिणी के रूप में एक दूसरे को स्थान देने का काम करते थे। अब पुत्र प्राप्ति की आकांक्षा रखते हुए पुत्रियों की उपेक्षा नहीं की जाती थी। जैसा आप लोग वर्तमान में देखते हैं, पुत्रियों को पुत्र की प्राप्ति पे ज़्यादा जोर दिया जाता है। अगर पुत्रियां होने का जैसा रहता है तो उनको पेट पे ही मारने का, ये सारी बातें हम लोगों को देख पड़ते हैं। ठीक है, लेकिन उस वक्त पे, ऋग्वेद के वक्त पे पुत्र की प्राप्ति की जो भी था, पहले पुत्र हो या पुत्रियां हो, सबों को समान नज़र से देखा जाता था। और जो पुत्रियों को जो आजकल हम लोग उपेक्षा देखते हैं, तिरस्कार किया जाता है, वही सारी बातें उस वक्त पे दिखाई नहीं पड़ती थी। अगर बात करें सामाजिक जीवन और धार्मिक जीवनों के आधार पे तो स्त्रियों का पुरुषों के साथ बैठना अनिवार्य था, अन्यथा यज्ञ व हवन अधूरे माने जाते थे। अगर उस वक्त पे जो भी पूजा पाठ होता था और उस वक्त पे अगर महिलाएं वहाँ पे नहीं रहती थी, उनकी पत्नियां नहीं रहती थी, तो जो यज्ञ और हवन है उसको अधूरा माना जाता था। अगर धर्म के अनुसार कन्या का भी उपनयन संस्कार किया जाता था। स्त्रियों को वेद अध्ययन करने और मंत्र उच्चारण करने का अधिकार उन लोगों को प्राप्त था।
ऋग्वेद में अपाला, घोषा, विश्ववरा, सिक्ता या लोपा मुद्रा आदि अनेकों विदुषी कन्याओं का उल्लेख यहाँ पे मिलते हैं। जो आप लोग यहाँ पे अभी देख रहे हैं, ये जो बोल्ड अक्षर में जो है वो महिलाओं के नाम हैं, ठीक है। उन्होंने जो जो नाम यहाँ पे आपने देखा, तो उन्होंने ऋषियों की भांति अनेक ऋचाओं की रचना की है, ठीक है। बहुत सारे ऋचाओं की रचना उन्होंने की है। कन्याओं को नृत्य व संगीत की शिक्षा दी जाती थी। इस युग में मतलब ऋग्वेद में जो कन्या आजीवन शिक्षा ग्रहण करने लगी रहती थी तथा वैवाहिक बंधन में नहीं फंसती थी, उसे ब्रह्मवादिनी कहा जाता था। मतलब जो शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ती थी, जो विवाह नहीं करती थी, वो स्त्रियां ब्रह्मवादिनी कहा जाता था। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं वैदिक काल के ऋग्वेद के आधार पे हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो महिलाओं को उच्च स्थान प्राप्त था। हर एक चीज़ में उनको बढ़ चढ़ करके उन्हें अधिकार था। हर एक चीज़ में रहने का अधिकार था, पूजा पाठ, शिक्षा का अधिकार था, वेदों को पढ़ने का अधिकार था, मंत्र उच्चारण करने का अधिकार था, हर एक चीज़ का अधिकार था आपका ऋग्वेद काल में। अब हम लोग देखेंगे उत्तर वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति कैसी रही। उसके बाद उत्तर वैदिक काल में आर्यों तथा अनार्यों का सम्मिश्रण होने लग के कारण स्त्रियों की स्थिति में भी परिवर्तन आने लगा। आर्यों के साथ साथ बहुत सारे जो आर्य के बातों को नहीं चलते थे, वेदों के आधार पे नहीं मानते थे, उन सबों को अनार्य कहा गया। लेकिन जब इन दोनों का मिश्रण हो जाता है तो महिलाओं की स्थिति में भी कई प्रकार के परिवर्तन को देखा जाता है। अनार्यों के संपर्क में आने के बाद आर्य अधिक समय तक अपनी जातीय एवं सांस्कृतिक एकता को बनाकर नहीं रख सके। समय समय धीरे धीरे वर्ण संकरता का विस्तार होने लगा। मतलब जातिवाद का, वर्ण का विस्तार होने लगा और इस काल में स्त्रियों की स्थिति अपेक्षाकृत हीन हो गई। मतलब ऋग्वेद में तो महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी थी, लेकिन धीरे धीरे महिलाओं की स्थिति में परिवर्तन को देखा जाने लगा, ठीक है। उन्हें मतलब महिलाओं को संपत्ति संबंधी अधिकार प्राप्त नहीं थे। उनके द्वारा अर्जित धन पर भी पिता अथवा पति का अधिकार होता था। जो भी महिलाएं धन प्राप्त करती थी उन लोग उसका धन का अधिकार भी महिलाओं को नहीं दिया जाता था और उनके पिता का, पति का ही उन धन पे अधिकार होता था। पुत्र की अपेक्षा पुत्री को कम महत्व प्राप्त था उत्तर वैदिक काल में। ऋग्वैदिक काल में दोनों को समान अधिकार था, लेकिन पुत्र की अपेक्षा पुत्री को महत्व कम दिया जाता था। मोक्ष प्राप्ति के लिए पुत्र का होना अनिवार्य बताया जाता था। मतलब जब दाह संस्कार किया जाता था तो उस समय पुत्र को ही दाह संस्कार करने का अधिकार था, महिलाओं को नहीं था। ये सारी बातें। विवाह एक अनिवार्य संस्कार माना जाता था। ऋग्वेद में वैसा नहीं था। जो विवाह नहीं करना चाहती थी वो विवाह नहीं करती थी, लेकिन उत्तर वैदिक काल में विवाह एक अनिवार्य संस्कार बन गया। स्त्री के अभाव में मनुष्य को अपूर्ण माना जाता था। ऐसा विश्वास किया जाता था कि विवाह के अभाव में मोक्ष प्राप्ति संभव नहीं है। राज परिवारों एवं कुलीन वंशों में विवाह प्रथा बहुविवाह प्रथा थी। मतलब एक से अधिक विवाह करने का प्रथा चलता था, ठीक है। सामान्यतः विवाह वयस्क अवस्था में ही किए जाते थे, किंतु कहीं कहीं बाल विवाह का भी उल्लेख दिखाई पड़ता है। यद्यपि सजातीय विवाह को अधिक महत्व दिया जाता था, ठीक है, किंतु अंतर्जातीय विवाह का उल्लेख भी यहाँ पे दिखाई पड़ता है। मतलब जो सेम जात में जो विवाह का उल्लेख है वो भी दिखाई पड़ता है और सजातीय विवाह का भी मेन मुख्य अधिकार यहाँ पे देखा जाता है। शतपथ ब्राह्मण के अनुसार से यहाँ पे ये पता चलता है कि ऋषियों ने ब्राह्मण होते हुए राजा शरियात की पुत्री सुकन्या से विवाह किया था, ठीक है। ये आपका ये अंतर्जातीय विवाह और सजातीय विवाह से संबंधित है ये बातें,
ठीक है, यहाँ पे उच्च वर्ग, उच्च जात, नीच जात, यहाँ की बातों को यहाँ पे देखा गया है। अगर सती प्रथा की बात करें, सती प्रथा और पर्दा 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 प्रथा का प्रचलन नहीं था। ठीक है, सती प्रथा उस वक्त नहीं था, पर्दा प्रथा नहीं था। विधवा को पुत्र प्राप्ति हेतु पुनर्विवाह का भी अधिकार प्राप्त था उस वक्त पे, लेकिन बाद में धीरे धीरे विधवा को पुनर्विवाह का अधिकार भी उनसे हटा लिया गया। और उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की शिक्षा की बात की जाए तो समुचित प्रबंध था, है ना, स्त्रियां शिक्षा प्राप्त करती थी। इस काल में साहित्य में गार्गी, मैत्रेय जैसी विदुषी कन्याओं के नाम उल्लेखित है। अथर्ववेद, ऐत्रेय ब्राह्मण, तैत्तिरीय संहिता, बृहदारण्यक उपनिषद, स्तंभ गृहसूत्र, बोधायनन आदि इस काल में नारी की स्थिति का पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। ठीक है, चलिए इस स्लाइड में हम लोग देखेंगे सूत्र काल एवं नारी के बारे में। सूत्र काल के आधार पर नारियों की स्थिति जो थी अपेक्षाकृत अधिक निम्न एवं हीन हो गई थी। वैदिक काल के बाद उत्तर वैदिक काल से जो महिलाओं की स्थिति गिरने लगी वो और अधिक नीचे गिरने लगी। तो सूत्र काल में जो महिलाओं की स्थिति थी बहुत ही अधिक हीन हो गया था, अधिक नीचे गिर चुका था। और विवाह जो है वयस्क अवस्था में ही किए जाते थे। उनकी पुष्टि आपस्तंभ, संख्यायन एवं पारस्कर के मतों के आधार पर होता था। ठीक है, अश्वलायन गृहसूत्र में स्त्रियों के समावर्तन संस्कार का उल्लेख यहाँ पे दिखाई पड़ता है। यह संस्कार विद्या अध्ययन की समाप्ति के उपरांत किया जाता था। जब कोई भी विद्या का अध्ययन करते थे, विद्या ग्रहण करने का काम करते थे, तो उसका जब समाप्ति होता था उससे पहले समावर्तन संस्कार का किया जाता था। ठीक है, अतः स्पष्ट है कि स्त्रियां भी ब्रह्मचार्य आश्रम में रहकर शिक्षा प्राप्त करती थी। सूत्र काल की नारियों को दो वर्गों में विभक्त किया गया था। प्रथम वर्ग को सधोवधू कहा जाता था, जो विद्या अध्ययन की समाप्ति के उपरांत गृहस्थ जीवन में प्रवेश करती थी। और द्वितीय वर्ग जो था ब्रह्मवादिनी जो आता था, जो आजीवन ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करती थी। ठीक है, यहाँ पे दो वर्गों का उल्लेख यहाँ पे मिलता है, एक सधोवधू एवं ब्रह्मवधिनी। तो सधोवधू में शिक्षा ग्रहण करने से पहले ही उनका जीवन जो है, जो विवाह करने का जीवन है वो शुरू हो जाता था। लेकिन एक वर्ग था ब्रह्मवादिनी जिस पे वह आजीवन विवाह नहीं करती थी और ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करती थी। तो इस आधार पे आज हमने देखा हिंदू धर्म साहित्य के आधार पर नारियों की स्थिति को हमने जाना है, प्रकाश पड़ा है आज के इस वीडियो में। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से आप सबों को बहुत सारी बातें जान पड़ी होगी, यही आशा करते हैं। और अगर वीडियो के आधार पे कुछ आप लोगों को तकलीफ़ पहुंचा होगा तो वीडियो के माध्यम से मैं आप सबों से क्षमा चाहता हूं। मेरा उद्देश्य किसी को नीचा नहीं दिखाना है। इस वीडियो के माध्यम से जो भी आज का मैंने आप सबों को बताया है वो भारतीय जो हमारा इतिहास है उसके आधार पे मैं आप सबों के सामने इन बातों को रखने का प्रयास किया हूँ। फिर भी अगर कुछ तकलीफ़ पहुँचा हो तो इनसे तो मैं क्षमा चाहूँगा। तो आज की इस वीडियो को मैं यहाँ पे समाप्त करता हूँ। वीडियो के माध्यम से बहुत सारी बातें हैं जो हिंदू धर्म साहित्य के आधार पे नारियों की स्थिति के बारे में हमने जाना है। तो चलिए इसी के साथ वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिएगा और कुछ भी कहना है तो कमेंट ज़रूर कीजिए। और जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि वीडियो का हर एक नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ और कल के वीडियो में हम देखेंगे बौद्ध धर्म से संबंधित महिलाओं की स्थिति को। तो चलिए शुरू करते हैं। माफ़ कीजिएगा, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान दीजिए, सुरक्षित रहिए और खुश रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।